नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार, जय भारत, जय संविधान। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और आज एक बार फिर से मैं काव्य समंदर के सतह पर एक बेहतरीन रचना लेकर के उपस्थित हुआ हूं। अभी तक हमारी कविताओं के संग्रह में आपने हर रूप, हर रंग, हर भाव, हर एहसास के साथ आपने कविताओं को सुना, देखा, पढ़ा और अपने बहुत सारी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं के दम पर ही हम बेहतर कुछ रचनाएं लिखने के लिए हम प्रेरित होते हैं। जी हाँ, हम नए साल में प्रवेश कर गए हैं। नए साल की ढेर सारी बधाइयों के साथ आप सबके उन्नत स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। हम मंगल कामना इसके लिए भी करते हैं कि आपने अभी तक जो लक्ष्य जीवन में तय किया है उसको लेकर के आप आगे बढ़ते चलें और सफलता के शिखर तक आप पहुंचे। जी हाँ साथियों, हम आज अपनी रचना की शुरुआत हम एक किताब के माध्यम से करना चाहेंगे, एक पुस्तक दिखा करके। पुस्तक है कैसे हो संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति। जी हाँ, नए वर्ष में कुछ तो कामनाएं होनी चाहिए और हम चाहते हैं कि संविधान अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। संविधान अपने उद्देश्यों की पूर्ति भला कैसे कर पाएगी? लोकतंत्र ही जीवित न बचे, लोग ही एकजुट न रहे, बंधुता का भाव ही न हो, अपनापन का भाव ही न हो, एकजुटता का भाव ही न हो, शिक्षण संस्थाएं ही न बचे, रोजगार ही लोगों को न मिले, तो कहाँ संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति हो पाएगी? इन सब बातों के इर्द गिर्द ही हम आज अपनी चर्चा को रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि महिलाओं को केंद्रित करके महिलाओं को भागीदारी न मिले, महिलाओं को अवसर न मिले, महिलाओं को सुरक्षा न मिले, महिलाओं के लिए विशेष स्थान न हो अपने देश में, और अब संविधान अपने उद्देश्यों की कैसे पूर्ति कर सके। जी हाँ, महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की हिस्सेदारी, इन सब तक हमारी बात होती है। हम आज इसी बहाने, इसी संविधान के उद्देश्य पूर्ति के सवाल पर हम आज एक ऐसी महिला का, एक ऐसी महान नारी का हम आज बखान करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं जो भारत की प्रथम शिक्षिका के तौर पर जानी जाती है, प्रथम अध्यापिका, प्रथम प्रधानाध्यापिका के तौर पर जानी जाती है। जी हाँ, हम माता सावित्रीबाई फूले की बात कर रहे हैं। 1831 3 जनवरी को जन्मी माता सावित्रीबाई फूले का कल ही जन्म जयंती है। हम आज उनको याद करते हुए हम अपनी रचना उनके इर्द गिर्द, उनके संघर्षों, उनके सूझबूझ, उनके दूरदर्शिता, उनके कृत्यों के आसपास में हम रखना चाहते हैं। और आज भारत की तमाम नारियों के समक्ष एक सवाल रखते हैं कि आप शिक्षा की देवी के तौर पर सावित्री को कितना जानती हैं? सावित्री के द्वारा खड़ी की हुई संस्थानों से आप कितनी परिचित हैं? सावित्री के संघर्षों से आप कितनी परिचित हैं? और सावित्री के साथ सतकंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली फातिमा शेख से आप कितने परिचित हैं? इन दोनों से आगे निकल करके बात हम ज्योतिबा फूले पर लेकर चलते हैं, जिन्हें सामाजिक क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। आप ज्योतिबा फूले के संघर्षों, सत्य शोधक की स्थापना या कहें कि सामाजिक परिवर्तन की उस मुहिम से कितना परिचित हैं जो ज्योतिबा ने छेड़ी थी, या ज्योतिबा ने एक मसाल वाहक के तौर पर सामाजिक क्रांति के अग्रदूत बनकर के जो समाज को दिया, उससे समाज कितना परिचित है? इन सब बातों का जिक्र इसलिए भी जरूरी है कि कल 3 जनवरी है और माता सावित्रीबाई फूले का जन्म जयंती है। माता सावित्रीबाई फूले को जन्म जयंती पर ही क्यों याद करें, हर दिन ही क्यों न याद करें? ये सवाल भी तो बनता है। मैं लेकिन पूछूं तो किससे पूछूं? अपने आप से पूछूं, आपसे पूछूं, महिलाओं से पूछूं, पढ़ने वाले विद्यार्थियों से पूछूं, या काम करने वाले, काम तलाशने वाले, या किनसे पूछूं? ये सवाल तो बना रहेगा कि हम सावित्रीबाई फूले को आज तक कितना जानते हैं। तो हम अपनी रचना पर आते हैं। उससे पहले निवेदन करते हैं कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल काव्य समंदर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज, काव्य समंदर हमारा यूट्यूब चैनल है, काव्य समंदर, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाते चलें ताकि आने वाली तमाम रचनाओं के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलता चले। आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने जो सुझाव है जरूर लिख भेजिए। हमें बेहतर बनने, बेहतर लिखने, बेहतर प्रस्तुति के लिए प्रेरणा मिलती है। तो हम विलंब न करते हुए आपके लिए एक बहुत ही शानदार जो रचना है वो आप तक प्रस्तुत करता हूं कि मयान से निकले हुई चमचमाती तलवार बनो। ये तलवार, ये मयान, ये चमचमाहट, ये सब कुछ प्रतीकात्मक है और ये प्रतीक है सावित्रीबाई फूले के लिए है। आगे बातें हैं कि मयान से निकली हुई चमचमाती तलवार बनो, अज्ञानता पर अंधेरों पर मजबूत सा प्रहार बनो, अज्ञानता पर अंधेरों पर मजबूत सा प्रहार बनो, सावित्री बनो, सावित्री बनो, शिक्षित बनो, अपनी जिंदगी में हमेशा गैरों को भी मुश्किलों में यथासंभव मसाल जलाकर उजियार बनो। अपने जिंदगी में हमेशा गैरों की भी मुश्किलों में यथासंभव मसाल सा जलकर उजियार बनो, सावित्री बनो, शिक्षित बनो, अज्ञानता और अंधेरों पर मजबूत सा प्रहार बनो। लाख आए हताशा, कभी न कमजोर बनो, न कभी हार बनो। लाख आए हताशा,
कभी न कमजोर बनो, न कभी हार बनो, जीत के रास्ते किसी के लिए भी कभी न दीवार बनो। अपनी जिंदगी में भी आप हर दीवार को गिरा करके सफलता के रास्ते बढ़ते चलिए और दूसरे की जिंदगी में दीवार तो नहीं ही बनिए। इसी बात को कहना है कि लाख आए हताशा, कभी न कमजोर बनो, न कभी हार बनो, जीत के रास्ते किसी के लिए भी कभी न दीवार बनो, अभाव में दबकर समझौता, जिंदगी से कभी न लाचार बनो। सावित्रीबाई फुले ने भी कभी लाचारी नहीं देखी, कभी संघर्ष के रास्ते किसी से शिकायत नहीं की, संघर्ष करती गई और चीजें बदलती गई। बनो कुछ इस कदर की जिक्र हो हर मुश्किल राह तुम्हारी, बनो कुछ इस कदर की जिक्र हो हर मुश्किल राह तुम्हारी, खुशियों का पिटारा जिंदगी गुलजार बनो, हर गर्दिश में विकल्प सा तरकीब तुम भरमार बनो। बनो कुछ इस कदर की जिक्र हो हर मुश्किल राह तुम्हारी, बनो कुछ इस कदर की जिक्र हो हर मुश्किल राह तुम्हारी, खुशियों का पिटारा जिंदगी गुलजार बनो, खुशियों का पिटारा जिंदगी गुलजार बनो, हर गर्दिश में विकल्प सा तरकीब तुम भरमार बनो। अज्ञानता पर अंधेरों पर मजबूत सा प्रहार बनो, अज्ञानता पर अंधेरों पर मजबूत सा प्रहार बनो, सावित्री बनो, शिक्षित बनो, बदलाव का संसार बनो, परिवर्तन की लहर खुशहाली की बयार बनो, खुशहाली की बयार बनो। जी हाँ, ये सारी बातें प्रतीकात्मक है। सावित्रीबाई फुले ने वही किया, साक्षर बन करके, शिक्षक बन करके उन्होंने हर मुश्किल का समाधान निकाला, अज्ञानता को मिटाया और समाज का प्रतिनिधित्व किया, समाज को आईना दिखाया, समाज को रास्ता दिखाया। तो हमें सावित्री से सीखना यही है कि जब कभी भी मुश्किलें आए तो हम घबराए नहीं, हम मुकम्मल एक समाधान बनकर के समाज का प्रतिनिधित्व करें, समाज की चेतना को जगाने का कार्य करें। आप यदि हमारी कविताओं से सहमति रखते हैं तो जरूर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया भेजिए। किसी प्रकार की शिकायत की भी कोई गुंजाइश है तो उसे भी लिख भेजिए। आपके सुझाव के दम पर ही हम कुछ बेहतर लिखने के लिए प्रेरित होते हैं। आज के लिए इतना ही। माता सावित्रीबाई फुले के जन्म जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन करते हुए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुशामदीद रहिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेझिझक, पूरी ताकत, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।